Hello everyone, this is your professor, mentor and or you can say as well as tutor. तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज क्या क्या होते हैं साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होते हैं। उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ते क्यों हैं, उसका क्या क्या यूजेज होते हैं और स्पेशली किस डायग्राम के लिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा जाता है। तो स्पेशली ट्रायंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया जाता है जिसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता है। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज होती हैं। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज क्या होती है, तो एक रेशियो होती है किसी भी दो साइड के ट्रायंगल के किसी दो साइड का जो रेशियो होता है उस रेशियो के बारे में अगर हम कुछ भी पढ़ते हैं तो वो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज कहा जाता है। पिछले क्लास में हम लोग ने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज कितने तरह के होते हैं, तो 6 तरह के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। पहला है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। ओके, यहाँ तक दूसरा को समझ में आया। उसके बाद हम लोग ने कल के क्लास में ये भी देखा था कि कैसे दो साइड दिया हुआ है अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल का, तो तीसरा साइड कैसे निकालना है। चाहे परपेंडिकुलर हाइपोटेनस दे दिया हुआ है तो आपको बेस कैसे निकालना है, परपेंडिकुलर बेस दे दिया हुआ है तो आपको हाइपोटेनस कैसे निकालना है, और अगर हाइपोटेनस बेस दे दिया हुआ है तो परपेंडिकुलर कैसे निकालना है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हमने बताया था कि अगर दो ट्रिग्नोमेट्री कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको दिया हुआ है, उसका रेशियो दिया हुआ है, यानी दो साइड का आपस में रिलेशन दिया हुआ है कि उनका जो रेशियो है वो क्या है, तो थर्ड साइड को निकाल के हम पूरे बाकी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को आराम से निकाल सकते हैं। अब लोग कर रहे हैं सर आप तो इतना पढ़ा दिए तो आप उस पर कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी करवा देते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। तो आज आपके सामने मैं कुछ एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ जो जिससे आपको क्या होगा, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएंगे और बाकी क्वेश्चन आप खुद से भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि कुछ ट्रिग्नोमेट्री के एनसीईआरटी की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है क्लास 10th में आप लोग इंट्रोड्यूस होता है ट्रिग्नोमेट्री, उससे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री का नाम निशान नहीं होता है। तो इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि कुछ एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है उसको हम सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उससे क्या होगा कि आपके जो बाकी जो ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन है वो आपको आराम से हो जाएंगे। अगर आपको भी कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है जो कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं बना, आप ये क्वेश्चन का वीडियो बना के डाल दीजिए। ओके, तो कुछ क्वेश्चन है ये लिखिएगा और आप लोग खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो आज ये पहला क्वेश्चन है, if sin A is equal to 3/4, ठीक है, कैलकुलेट cos A and tan ये क्वेश्चन है। आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन अगर सॉल्व हो जाता है तो फिर आरएसएल वाले का भी दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि जो एनसीईआरटी होती है वो बेसिक होती है और वो आपको बेसिक एक लेवल पे क्या होता है, आरएसएल में क्या होगा, आप एक क्वेश्चन एक टाइप का क्वेश्चन आपके पास 15 से 20 रहेगा। तो अगर आपको एक टाइप का क्वेश्चन बनाने आ गया ना तो आप उसके अनुसार 15 से 20 क्वेश्चन बना लोगे। एनसीईआरटी में क्या होता है, हर दूसरा क्वेश्चन एक न्यू टॉपिक होता है और एक न्यू अरेंजमेंट पे बनता है। तो हम डिफरेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चन को देखेंगे। ये चैप्टर 8 है और एक्सरसाइज ये 8.1 का क्वेश्चन है। तो बहुत सारे स्टूडेंट तो अभी तक निकाल के देते हैं सर मेरा आंसर नहीं आया। तो आइए हम लोग इसको क्वेश्चन को बना के देखते हैं और जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो टॉपिक पढ़ा था और उस टॉपिक को और जो भी ट्रिक्स पढ़े थे उसको आजमा के देखते हैं कि क्या ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का हमसे बन पाता है, क्या जो सर पढ़ाए वो सही है या सर गलत पढ़ाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले हम लोगों ने बोला था कि किसके लिए इंट्रोड्यूस होता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है। तो एंगल ए के बारे में पूछा, यानी इस एंगल के बारे में पूछा गया। ठीक है, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, तो परपेंडिकुलर उसके जस्ट अपोजिट वाला साइड होगा। ये तो आप लोग जानते हैं। देखो इसकी जस्ट अपोजिट साइड कौन सा है, बीसी साइड है। ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। किसके लिए, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर ये होगा। एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा। क्योंकि हम लोग के इस क्वेश्चन में एंगल सी के लिए बारे में नहीं पूछा गया, हम लोग एंगल सी को नहीं देखेंगे क्योंकि हम लोग को सिर्फ एंगल ए के बारे में पूछा गया और
आंसर में सिर्फ एंगल ए के बाद ई में लिखा गया तो सिर्फ हम एंगल ए पे ही फोकस करते हैं। ओके ठीक है, तो देखते हैं एंगल ए की जस्ट परपेंडिकुलर साइड क्या हो जाएगा, बीसी साइड, इसका परपेंडिकुलर होगा। तो बेस कौन सा होगा, जो उसके साथ साइड है, ये आपका बेस हो गया। हाइपोटेनस सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है। चलिए बहुत बढ़िया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है सर, क्वेश्चन भी कहता है, अरे हाँ क्वेश्चन कहता है, बहुत कुछ होता है। क्या कहता है देखते हैं। साइन ए आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 3/4 दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला सर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कैसे पता सर, आप पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, पंडित बद्री प्रसाद अड़हट होल, ठीक है। तो P/S का मान क्या दिया हुआ है, 3/4 दिया हुआ है। यहाँ पे P BC है और H जो है वो AC है, ठीक है। हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, BC अपॉन AC इक्वल टू 3/4। यहाँ तक दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर फॉर्मेलिटी करें तो लिखते हैं लेट द रेशियो बी के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देन क्या हो जाएगा, अगर आपको यहाँ दिख रहा है तो बढ़िया, और नहीं दिख रहा तो यहाँ पे लिखते हैं। देन क्या हो जाएगा, BC आपका 3K एंड AC आपका हो जाएगा 4K। ये क्या हो गया, 3K, ये क्या हो गया सर, ये 4K हो गया। हमको निकालना क्या है सर, बेस निकालना है, बेस इक्वल टू 1। बेस AB निकालने के लिए, क्योंकि बेस है तो क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। यहाँ तक दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं सर, ठीक है। थोड़ा सा इरेज करें, हाँ सर, क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन तो आप लोगों ने लिखा होगा, इस साइड को इरेज कर दें, कोई दिक्कत, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, यहाँ तक इरेज कर दें, ठीक है। सर AB का स्क्वायर निकालना है ना, AB का स्क्वायर को AB का स्क्वायर नहीं करना, ठीक है। AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 जा 16 सर, 16 हो गया, ठीक है। BC का स्क्वायर सर 3 3 जा 9 सर, 9। AB का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका 7। AB क्या हो जाएगा आपका √7। चूंकि मैंने इसके रूट ये माना था तो यहाँ पर B इक्वल टू आप वाट नहीं रह जाएगा, क्या हो जाएगा √7K, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या गया है, अब हमसे पूछे नाम, ये तो फॉर्मेलिटी करना पड़ता है ना। और ऐसे अगर जीमेंस का क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करें तो ये फॉर्मेलिटी करने की कोई जरूरत नहीं है। तो नाउ cos A, cos A क्या होता है सर, cos का फॉर्मूला बताया थे आप, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है सर, √7 आया सर। हाइपोटेनस क्या है सर, हाइपोटेनस 4K। अगर आप K से K रखना चाहें तो ठीक है, नहीं तो आंसर आपका √7/4। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक। मैंने क्या किया, चूंकि साइन का मान दिया हुआ था तो साइन के मान से मैंने रेशियो को K माना। K मानने के बाद परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर 3K, हाइपोटेनस 4K। चूंकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दिया हुआ है, इसके लिए एंगल ए के लिए किसी किसी को कहना है सर ये परपेंडिकुलर कैसे हो गया, सर ये तो बेस है। तो हमें पूछा कौन सा एंगल गया है, कौन सा एंगल पूछा गया है, हमें एंगल ए के बारे में पूछा गया है। तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, उसके जस्ट अपोजिट वाला साइड, ए के जस्ट अपोजिट साइड कौन है, जस्ट अपोजिट साइड मतलब ऐसे साइड जो ए से सटे हुए नहीं हो। देखिए ये साइड आपका ए से सटा हुआ है, ये साइड आपका ए से सटा हुआ है, क्या ये साइड ए से सटा हुआ है, नहीं। ए के जस्ट अपोजिट जो साइड होंगे वो ए का परपेंडिकुलर होंगे।
ठीक है। उसके बाद जो लॉन्गेस्ट साइड होंगे वो हाइपोटेनस हो गए। हमें निकालना क्या है सर, हमें कॉस ए निकालना है और tan ए निकालना है। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है सर, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। tan ए का फॉर्मूला सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो हमें बेस का रिक्वायरमेंट है, हाँ बिल्कुल है सर। तो बेस निकालने के लिए हमने क्या किया, हाइपोटेनस के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर घटा दिया। ये किस फॉर्मूला के तहत, तो पाइथागोरस फॉर्मूला के तहत। उसके बाद हम क्या किए, चूंकि बेस निकल गया, अब हमसे पूछा गया है कि कॉस ए का मान क्या है। कॉस ए का मान है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या हो गया हमका √7 के अपॉन हाइपोटेनस क्या है 4 के। के से क्या की रेशियो है, तो के से कैंसिल हो जाएगा, तो √7 अपॉन 4 हो गया। ठीक है। उसके बाद पूछा गया हमसे सर tan ए पूछा गया। tan ए का क्या फॉर्मूला होता है, तो tan ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है मेरा सर, परपेंडिकुलर आपका 3 के है, बेस सर √7 के है। ठीक है। के से के कैंसिल हो गया, आपका आंसर क्या हो गया 3 अपॉन √7। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत किसी को नहीं, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर, बहुत बढ़िया सर। आप पढ़ाएं और दिक्कत हो ये तो हमेशा होता ही नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन बहुत आसान होता है। हाँ वो अलग बात है कि अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग पैटर्न को फॉलो करता है, उसके लिए आपको अलग अलग तरह से ट्रिक लगाना पड़ता है। सब क्वेश्चन आपको एक तरह से नहीं बन जाता, ठीक है ना। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या करते हैं। ठीक है। हो सकता है कि हम क्या करें ना, आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझाने के लिए हम कुछ यूनिट को भी चेंज कर दें, ताकि हमको समझाने में थोड़ा इजी हो, रूट के वगैरह में नहीं जाए। लेकिन जो पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं, जो सीक्वेंस हम फॉलो कर रहे हैं, जो रूल और जो मेथड हम फॉलो कर रहे हैं, अगर आप उसको भी फॉलो कीजिएगा ना, तो आप कोई भी क्वेश्चन को आराम से बना पाइएगा। अगर हम उस पर न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज कर देते तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपने क्या किया है, स्टेप जान लिया है, रूल जान लिया है कि कैसे चलना है, स्टेप जान लिया है, ठीक ना। तो आप अगर वो स्टेप को फॉलो कर रहे हैं, वो रूल को फॉलो कर रहे हैं, वो सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको कोई भी क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, एनसीईआरटी का ही फर्स्ट चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन, मतलब अनदर क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे तो हम न्यूमेरिकल के सब नहीं बता रहे हैं। तो गिवन किया हुआ है cot A इक्वल टू दिया हुआ है 12/5, देन फाइंड sec A एंड sin A। देन सर आप न्यूमेरिकल टाइप सही कीजिए, देन फाइंड sec A एंड sin A। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। आप लोग चाहें तो वीडियो को रोकिए, पॉज करके क्वेश्चन दिख रहा है ट्राई कीजिए अपने से, ठीक है। 5 गिने सर, 5 गिनिए सर, ट्राई कर रहे हैं। क्वेश्चन मेरे ऊपर दिख रहा है, गिने। आप लोग वीडियो रोकिए, आप लोग वीडियो रोकिए, 5 गिनते हैं, 1 2 3 4 5। आई होप कि आप लोग ने पॉज करके सॉल्व किया। तो देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। सर ट्रिग्नोमेट्री बहुत हार्ड होता है सर, नहीं होता है। हम बोले हार्ड नहीं है मीन्स नहीं है, ठीक है सर। ये चीटिंग आप बार बार ये ऊपर ले लेते हैं तो हम लोग बनाने में बहुत दिक्कत होता है। ये सर आप ऊपर ये ले लेते हैं तो हम लोग को क्या होता है, बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। परपेंडिकुलर लेने में ना दिमाग खराब हो जाता है। अरे सोचो ना, जब सी का परपेंडिकुलर इसके सर सामने है, सी के लिए परपेंडिकुलर में दिक्कत होता है नहीं सर, सी के लिए तो कैसे दिक्कत होगा, पता रहता है इसे फला। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको ऐसे घुमा देते हैं, घुमा सकते हैं। हाँ सर घुमाइए, सी ऊपर गया, ये नीचे हुआ, ये आप जब कहाँ दिक्कत आ रहा है, कौन सा परपेंडिकुलर का दिक्कत आ रहा है। सर को बोल रहे हैं सर इसके सामने वाला परपेंडिकुलर था, खड़ा लाइन था, तो मुझे समझ में आ गया कि ये परपेंडिकुलर है, जो सो चुका है वो बेस है। तो ठीक मैंने कहा कि ठीक है, अगर आपको एक ही करना है तो आप उसको जो ऐसे हुआ उसको आप ऐसे घुमा दीजिए, ठीक है। मैंने उसको ऐसे ही किया। अब एक क्या है डाउनवर्ड्स, बी यहाँ पे, सी ऊपर। अब ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सा,
BC। अब समझ में आया? अगर आपको कभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा परपेंडिकुलर, तो पहले सोचिए कि जो साइड इसके सटे हुए नहीं है वो परपेंडिकुलर होगा। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, आप कॉपी को घुमा लीजिए। ऐसे करके कॉपी घुमा सकते हैं ना, हम तो ब्लैक बोर्ड को ऐसे करके घुमा नहीं सकते, आप तो कॉपी को घुमा सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। आगे क्वेश्चन सॉल्व करें, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करें। बहुत सारे क्वेश्चन आज करवाने को सोचते थे, आप लोग साथ दीजिएगा। ठीक है, चलते अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोला गया क्वेश्चन में? सर बोला गया है कॉट ए जो दिया हुआ है वो 12/5 दिया हुआ है। ठीक है, फिर फॉर्मेलिटी क्लियर द रेशियो भी ये होता है। आपको अगर लिखना है एग्जाम में तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं, वरना अगर पुराने का हो तो आप अगर कोई भी क्वेश्चन अगर बिना पेन उठाए सॉल्व करना है तो वो करने के लिए भी हम ट्रिक बताएंगे कि उसको कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका कॉट है, कॉट के लिए बेस ऊपर गया, परपेंडिकुलर नीचे आया 12/5। ए के लिए बेस कौन सा हो जाएगा? सर ए के लिए बेस जो साइड सटा हुआ है, परपेंडिकुलर जो नहीं सटा हुआ है, तो बेस क्या है? सर बेस 12 है, परपेंडिकुलर 5 है। अगर चूंकि आप लोग समझदार हैं तो आपका हाइपोटेनस अभी तक तो निकल गया होगा। ठीक है, जो नहीं समझदार हैं उनके लिए देखते हैं। B = 12K एंड परपेंडिकुलर = 5K। सर B क्या है? सर B है आपका AB 12K एंड BC = 5K। तो हाइपोटेनस निकलेगा? नहीं निकलेगा, निकलेगा सर। AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये 2 है, स्क्वायर क्या हुआ है? कुछ मत लीजिएगा। ठीक है, AC का स्क्वायर 12 का स्क्वायर क्या होता है? AB का स्क्वायर 12 है तो 144 सर, प्लस AB का मीन्स 12 का स्क्वायर 144, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। BC 5 है, 5 का स्क्वायर सर 25 है, AC का स्क्वायर = 169। ठीक है, तो AC क्या हो जाएगा सर? सर AC हो गया, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या पूछा है? सेके और सेके देखते हैं क्या था। सर सेके पूछा, सेके क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस क्या है? 30। बेस क्या है? सर बेस 12 है। साइन ए क्या पूछना है? साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है? सर परपेंडिकुलर है 5 है, 5। हाइपोटेनस क्या है? हाइपोटेनस 13 है। कोई दिक्कत बताइए, कहाँ दिक्कत आया? लोग कहते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन बहुत हार्ड होता है। कहाँ हार्ड? थोड़ा सा ट्रिक चेंज किया। कॉट ए का मान आपको दिया हुआ है, कॉट ए से हम लोग ने पता किया कि रेशियो कॉट ए का बेस अपन परपेंडिकुलर होता है, मैंने बेस लगाया, परपेंडिकुलर लगाया और हाइपोटेनस निकाला। हाइपोटेनस अगर तीनों साइड निकल जाए कोई भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा, बहुत आसानी से निकल जाएगा, है कि नहीं? सही बात है, कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं। इरेज करें, यहाँ से समझ में आया? नहीं समझ में आया एक बार समझा देते हैं क्या हुआ था। कॉट ए दिया हुआ था, बेस दिया हुआ था और परपेंडिकुलर हम लोग ने रेशियो के अनुसार इस दोनों को अप्रॉक्स किया। हाइपोटेनस को रेशियो निकालना, उसके बाद मैंने हाइपोटेनस निकाल गया और सेक का मान और साइन का मान निकाला। इसमें क्या था? कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे क्वेश्चन करें। सर कितना क्वेश्चन होगा इसका? कम से कम इतना तो आप लोग को तैयार करने का तो फर्स्ट चैप्टर अपने से कर पाओ। फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट चैप्टर नहीं, अभी बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आपको पढ़ाना है, ठीक है? तो आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा।
या आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स ले लीजिए। जितना देर सर क्वेश्चन करते हैं तब तक आप लोग चाय पानी पी के आ जाते हैं। नहीं पीने जाते हैं सर। इफ 3 cot थीटा इक्वल टू 4 दिया हुआ है, चेक वेदर क्या चेक करना है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल तो किसके इक्वल है, तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए क्यू। आपको बताना है, क्या बताना है सर बताइए। अगर 3 cos थीटा इक्वल टू 4 है तो आपको चेक करके बताना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए किसके बराबर है या नहीं। किसके बराबर सर, तो cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर के बराबर ये इसका वैल्यू और इसका वैल्यू आपस में इक्वल है या नहीं, ये आपको बताना है। अच्छा सर, उसके लिए क्या करना होगा, तो सोचते हैं क्या करना होगा। क्योंकि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पढ़े हैं, तो ये हो गया क्या आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी हमको हाइपोटेनस चाहिए। ये है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यहाँ से आपको बेस मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया, हाइपोटेनस निकल जाएगा। बिल्कुल यही तो चून चाहिए आपको। फिर सर अच्छा इस बार थीटा दिया हुआ है तो कंफ्यूज नहीं होना, इस बार आप सॉल्यूशन के अनुसार चलते हैं। चलिए ये थीटा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया है देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है 3 cot थीटा इक्वल टू 4 है, तो cot थीटा इक्वल टू 4/3 यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल टू 4/3। तो परपेंडिकुलर बेस क्या हो गया, बेस यहाँ 4 हो गया और ये 3 के हो गया, ये 4 के हो गया। तो आज इस बार क्या करते हैं, हम फास्ट बनाने की कोशिश करते हैं। AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस निकालना है ना आपको। हाइपोटेनस कौन सा साइड हो गया, ये साइड हो गया। हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, क्या है सर 9 प्लस 16, ये हो गया आपका AC का स्क्वायर। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। AC इक्वल टू √25, कोई दिक्कत नहीं सर, समझ गए। 5 हो गया। हाइपोटेनस सर किसी को कोई दिक्कत नहीं, क्या किया 3 cot थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 4, तो बताना है हमको कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। हाँ सॉरी, इसको आप थीटा कर लीजिए ना, क्योंकि अगर थीटा पूछते हैं तो थीटा करते हैं। अगर ए भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ए से भी प्रूफ हो जाएगा, अगर थीटा मान के चलो ना बेटर है। ठीक है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, cot थीटा दिया हुआ है 4, तो ये जो 3 है वो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो अब क्या हो गया 4 इसके साथ डिवीजन में आ गया, इधर से इधर शिफ्ट हुआ। cot थीटा बेस अपन परपेंडिकुलर होता है, तो बेस क्या हो गया आपका 4 के और परपेंडिकुलर 3 के। उसके बाद हम बात करते हैं कि सर आप बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो हाइपोटेनस निकालना है। हाइपोटेनस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम हम पढ़े, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, रूट अंडर में जाके 5, 25, 5 के निकल। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर से चलना पड़ेगा हम लोग। सर हमेशा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सब चलते हैं,
लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, कोई मेरे अकॉर्डिंग भी नहीं चलता है कि नहीं। तो क्या क्या निकालना है हम पहले वो निकाल लेते हैं, उसके बाद इक्वल टू tan थीटा क्या हो जाएगा आपका सर, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3/4, ठीक है। उसके बाद cos थीटा क्या हो जाएगा सर, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 4/5। उसके बाद sin थीटा क्या हो जाएगा सर, sin थीटा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अरे हाइपोटेनस होगा, बेस नहीं, sin थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। अब उधर लेके चलते हैं LHS का मान देखते हैं क्या आता है, 1 - 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 + 3/4 का होल स्क्वायर करने आता है, यस सर। क्या हो जाएगा 16 - 9/16 अपॉन 16 + 9/16, ठीक है। कैंसिल, ओके। आगे चलो, क्या हो गया 7/25 अपनी 16 में से 9 गया 7 और इधर 16 + 9 25, तो LHS इतना आ गया 7/25, ओके। इक्वेशन नंबर मान के शुरू करते हैं। अब RHS देखते हैं, RHS क्या कह रहा है, RS कह रहा है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर क्या है 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। 16/25 माइनस 9/25 इसका टू सर 7/25 आ गया सर। अरे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये LHS का था, ये RHS का, दोनों क्या हुआ मैच कर रहा है, तो क्या 1 + tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होगा किसके, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा के। तो नीचे लिखेंगे हम लोग, यस इट इज करेक्ट दैट 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। क्या किया हमने, cot थीटा दिया हुआ था, cot थीटा इक्वल 3 cot थीटा इक्वल टू 4 है, cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। 3 4 हो गया तो हमने हाइपोटेनस निकाल लिया परपेंडिकुलर बेस के अनुसार। जब हाइपोटेनस निकल गया तो जो जो टर्म यूज किया है तो उसका पहले मैंने वैल्यू निकाला, मान निकाला, और उसके बाद अलग अलग इंडिविजुअली मैंने LHS को मान वैल्यू LHS में वैल्यू पुट करके देखा, उसके बाद मैंने RHS में वैल्यू पुट करके देखा, ठीक ना। तो दोनों में मैंने जब वैल्यू पुट करके देखा तो लास्ट में ये पाया कि दोनों का जब इंडिविजुअली मैंने वैल्यू पुट किया तो दोनों का वैल्यू क्या होता है 7/25, यानी कि सेम आ रहा है। तो ये हम कह सकते हैं कि 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स नीचे है, आप अपना क्यू अपना रिव्यू कुछ भी जो आपको जैसा अच्छा लगा, सर आप पढ़ा रहे हैं कोई डाउट है, सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, NCERT का क्वेश्चन कर रहे हैं ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो आप नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूरा नहीं है सर, और कराइएगा सर, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं NCERT। तो क्वेश्चन अगर जितना करो ना उतना प्रैक्टिस मैथ्स क्या होता है कम होता है। आप जितना क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो एटलीस्ट एक तरह से कहेंगे तो वो क्वेश्चन कम ही होता है। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन है सर, आप चैप्टर 1 से ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। 3 ट्रायंगल ABC है, अगर कोई ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल कहाँ दिया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन मिल गया हमको, हाँ सो सॉरी।
एंगल एट बी, ठीक है। इफ tan A का मान दिया हुआ इस बार, इफ tan A इक्वल टू दिया हुआ, क्या दिया हुआ आपका 1/√3, then find the value, find the वैल्यू ऑफ, क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ आपका sin A cos C, अरे वाह अब मजा आएगा ना, दो एंगल एक साथ, प्लस cos A sin C, यहाँ पे इंटू होता है ना, जब कोई एंगल आपस में बिना किसी यूनिट के हो तो दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन होता है, ठीक है। तो देखते हैं आगे हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक ट्रायंगल बनाएंगे, कुछ करे या ना करे ट्रायंगल बनाना जरूरी है। ए बी सी, राइट एंगल बी में, तो क्वेश्चन के अनुसार क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन के अनुसार, तो क्वेश्चन के अनुसार दिया हुआ है tan A का मान 1/√3, tan मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू 1/√3। अब बताइए A के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, C के लिए क्या होगा। तो tan A का मान दिया हुआ है, A का परपेंडिकुलर देखेंगे, A का परपेंडिकुलर ये हो गया, ये 1 हो गया, ये √3 के हो गया, और ये 1 के हो गया, 6 के हो गया, ठीक है। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए, हाइपोटेनस AC का स्क्वायर निकालने के लिए समझ गए ना, इसके आगे क्या करना है, लेट रेशियो की ऐड के उस तरह से आप कर सकते हैं। क्या हो गया, हाइपोटेनस के लिए दोनों का स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं, AC का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3 + 1, AC इक्वल टू हो जाएगा √4 यानी 2, ये क्या हो गया 2K हो गया, ठीक है। ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया, ये दोनों तो दिया होता है, तो हम आगे नहीं चल सकते, फिर वैल्यू पुट कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, ये है क्वेश्चन में वैल्यू पुट करते चलते हैं। क्या क्या है, sin A मतलब इसका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसके लिए परपेंडिकुलर ये साइड और इसके लिए परपेंडिकुलर ये साइड। तो A का परपेंडिकुलर यानी sin A है, तो A के लिए परपेंडिकुलर 1, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 1/2 इनटू cos C के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस 1/2, ठीक है। और हाइपोटेनस हो गया प्लस cos A दिया हुआ है, तो cos के लिए A √3, ये हो गया बेस, A का बेस cos A मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, A के लिए बेस क्या हो जाएगा, A के लिए बेस AB हाइपोटेनस 2, उसके बाद sin C दिया हुआ है, sin C मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, C का परपेंडिकुलर √3, तो फिर से √3 इनटू 2, ठीक है। क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4, एलसीएम सर 4, इतना तो आप कर ही होंगे सर, 3/4 यानी 4/4 आंसर इक्वल टू आ रहा है ब्लैक बोर्ड में 1। देखो करते हैं, tan A का मान दिया हुआ था 1/√3, ठीक है। tan का मान क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर आपका क्या हो गया 1 के, किसके लिए A के लिए, A के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा उसके जस्ट अपोजिट साइड यानी कि BC परपेंडिकुलर हो गया A के लिए, और A भी परपेंडिकुलर हो गया C के लिए। C के लिए बेस क्या हो जाएगा BC, क्योंकि ये C है और इसका बेस यानी जो साइड इससे सटे हुए हैं तो वो बेस हो गया। A के लिए बेस जो साइड इससे सटे हुए हैं, A के लिए परपेंडिकुलर जो अपोजिट हो, C के लिए परपेंडिकुलर जो अपोजिट हो।
ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले तो हाइपोटेनस निकाला, उसके बाद मैंने मान क्या किया साइन ए। तो साइन ए का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है 1 के है, के से के चूंकि कैंसिल हो जाता है तो 1/2। उसके बाद कर रहा है cos c। cos c क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो c का बेस ये रहा तो 1/2, क्योंकि हाइपोटेनस 2 है, बेस 1 है तो 1/2 प्लस। उसके बाद कर रहे हैं cos a। cos a के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये इसका बेस हो गया a के लिए, हाइपोटेनस ये हो गया, तो बेस √3/2 अपॉन हाइपोटेनस यानी 2 हो गया। उसके बाद कर रहा है sin c। sin c के लिए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो c के लिए परपेंडिकुलर √3, हाइपोटेनस √3/2, 1.2 into 1.2 1.4, √3 3 सिंगल 2 into 2 4, ठीक है। उसके बाद 1 + 3 क्योंकि एलसीएम लिए तो 4/4 होना चाहिए। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। सेकंड देखिए, ये सब देखते हैं, अब लोग देने का कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। सेकंड देखते हैं, इसका सेकंड क्या कर रहा है। इसका सेकंड क्या करता है, इसका सेकंड कर रहा है cos a into cos c माइनस sin a into sin c। तो अब दो एंगल से खेलोगे तो थोड़ा सा तो कंफ्यूजन होगा ही, लेकिन उतना भी क्या कंफ्यूज होगा अगर आप एक साथ दो एंगल से खेल रहे हो। जितना ज़्यादा खेल रहे हैं जितने एंगल से उतना थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं करना है। बस ये रखना है याद कि a के जैसा इसका परपेंडिकुलर होगा, c के जैसा इसका परपेंडिकुलर होगा। अगर आप c के लिए मान लिख रहे हैं तो आप प्लेन से आप एक तरफ लिख लीजिए, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो करते हैं हम लोग cos a cos c। तो cos a यानी cos क्या होता है सर बेस अपॉन हाइपोटेनस, दिक्कत नहीं होगा, वैल्यू पुट करते हैं 1/2 cos के लिए, ठीक है। सॉरी cos a बोला गया ना, तो cos a √3/2 हो जाएगा, क्योंकि a का बेस क्या है ये ले लिए थे। तो a के लिए बेस ये बेस हो गया, a का ये हाइपोटेनस हो गया √3/2 cos c मतलब ये अपॉन ये इंटू 1/2 माइनस sin a का है, sin a यानी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गया इसका, और ये हाइपोटेनस यानी 1/2। फिर sin c का है, sin c के लिए c का परपेंडिकुलर √3 अपॉन हाइपोटेनस। क्या लग रहा है कुछ होगा, कुछ तो जरूर होगा, कुछ गतिविधियां दिख रही है हमें, क्या कुछ हुआ 0 सर अंडा कोई दिक्कत। tan a दिया हुआ था, tan a यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस दिया हुआ था, tan a से मैंने हाइपोटेनस निकाला। हाइपोटेनस निकालने के बाद अब जैसे जैसे जो क्वेश्चन कहा गया उसके अनुसार मैंने उसमें जो वैल्यू है उसको पुट किया। ज़्यादा हार्ड नहीं है अगर आप रूल रेगुलेशन और स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करते हैं। अगर आप न्यू हैं तो आप कोई भी स्टेप को जंप ना करें, कोई भी स्टेप को अहेड ना लें। अगर आप नए सीढ़ी पे चलना स्टार्ट कर रहे हैं तो आप एक बार में क्या होता है एक सीढ़ी के बाद दूसरा सीढ़ी के बाद तीसरा सीढ़ी चलते हैं, आप एक के बाद चौथा सीढ़ी चढ़िएगा तो आपको दिक्कत होगा। लेकिन जब हम लोग सीढ़ी चढ़ना एक्सपर्ट हो जाते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं, जब वो लेवल को पता हो जाता है तो एक साथ जंप मार के हम चौथे सीढ़ी से 8वीं सीढ़ी वैसे करके जंप मारते हैं। हम लोग तो स्पीड में जब भागना रहता है तो वैसे करते हैं, जब स्पीड नहीं है, जब टाइम टेकन लग सकता है तो एक एक स्टेप चलते हैं। जब आगे देखेंगे जब प्रैक्टिस हो जाएगा, जब हम लोग दौड़ने वाले मोड में आ जाएंगे तो एक एक स्टेप छोड़ के आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग भी एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है उस एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिएगा, उस एक्सरसाइज को सॉल्व करिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रहा है या कोई भी परेशानी आ रहा है, कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में नहीं बन रहा है तो आप उसको आगे कमेंट बॉक्स में नीचे डाल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।